हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और मतलब मैथ सब्जेक्ट जो है इसको पढ़ाया जाता है। और अगर आप लोग ये सारी क्वेश्चन को देख लेंगे और लगा लेंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा कि आपका कम से कम नहीं तो 90+ तक आ ही जाएगा नंबर। और इसके बाद लेकिन क्या पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आप लोग को। तो हम रोज़ 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे ही लेकर के आते हैं। आज भी हम लोग का 7 क्वेश्चन होगा, 7 या 6 क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले। और वो क्वेश्चन कहाँ से होंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति से होगा। तो इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये मान होंगे, कह रहा है कासेक इनवर्स माइनस का 2 और फिर उसके बाद का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान और उसके बाद फिर इसी टाइप का मुख्य मान टाइप का हम आप लोग को 2 क्वेश्चन और दिखा रहे हैं। कह रहा है काट इनवर्स और कोष्टक के अंदर फिर 1 का काट इनवर्स कोष्टक के अंदर 1 का √3 का मुख्य मान पूछ रहा है। इसका मुख्य मान पूछ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि कासेक इनवर्स और मतलब कास इनवर्स, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि कोष्टक के अंदर √3 का 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इस वाले का मान। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक सूत्र होता है कासेक इनवर्स, क्या होता है? कासेक और इनवर्स यक्स। इसके बराबर हम क्या लिखते हैं? जब यहाँ पे लिखा रहे कासेक इनवर्स यक्स, मतलब थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पे ये सूत्र होता है कासेक इनवर्स माइनस का यक्स होता है। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? कासेक इनवर्स माइनस का यक्स, इसके बराबर हम लोग लिखते हैं माइनस का कासेक इनवर्स यक्स। ये इतना लिख लेते हैं। इस पे ये वाला अप्लाई करेंगे और इस वाले पे क्या अप्लाई करेंगे? इस वाले पे अप्लाई करेंगे काट, और चलो उसका उसी पे देखेंगे। पहले ये वाला हल करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि लिखा है ये कासेक और उसके बाद फिर इनवर्स और माइनस का √2। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? माइनस का और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे कासेक इनवर्स √2। और अब देखेंगे कॉसेक में √2 किसका मान होता है? तो कॉसेक में √2 देखेंगे तो मतलब क्या कहते हैं, 45 अंश का होता है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो माइनस का ये होगा कॉसेक और इनवर्स, फिर उसके बाद जब इनका मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 45 मतलब π/4, और ये होगा इनवर्स में और ये होगा वैसे ही। तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? माइनस का π/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर इसी का 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, इसमें कह रहा है काट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लगाएंगे काट इनवर्स और उसके बाद फिर काट इनवर्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का यक्स। अगर ऐसा लिखा रहे तो क्या लिखेंगे? इसको यहाँ पे लिखेंगे फिर माइनस का और उसके बाद यहाँ पे पहले तो पाई लगाते हैं। 3 मान होते हैं जिसमें सबसे पहले पाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का, पहले पाई, फिर उसके बाद माइनस का, फिर लिखेंगे काट इनवर्स का यक्स। ये इस तरीके से। इसको क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका माइनस हमको हटाना रहता है, इसी वजह से यहाँ पे लिखते हैं ये। अब उसके बाद सवाल लेते हैं। तो सवाल में इसमें कह रहा है काट इनवर्स और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/√3। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पाई और उसके बाद माइनस का, फिर यहाँ पे लिखेंगे काट इनवर्स का और फिर उसके बाद इसका मान रखेंगे तो 1/√3। और ये √3 किसका मान होता है? 1/√3 ये होता है tan 60 का, मतलब tan 30 का ये होता है, काट 60 में ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई माइनस का और यहाँ पे लिख लेंगे काट इनवर्स और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे काट, ये 60 अंश होगा। अब उसके बाद ये इनसे कट जाएगा और इसको बदल लेंगे पाई में। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस का और इसको जब पाई में लिखेंगे तो π/3 आएगा। जब π/3 आएगा तो इनका इधर गुणा करा देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3π माइनस का π/3। और इनको घटा देंगे तो 3π में 1 पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2π, और ये हो जाएगा 2π/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे सवाल नंबर 3 का कास वाले का आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो कास वाले का आंसर है इसको मिटाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि कास वाले में क्या कह रहा है, जो कि सवाल नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी वही मुख्य मान ज्ञात करना है, बस इसमें अब की बार कौन सा नियम अप्लाई होगा। तो इसमें नियम कौन सा अप्लाई होगा? मतलब यही वाला इसमें भी लगेगा जो इसमें लगाए हैं। ये काट वाले में जो लगाए थे वो कास वाले में भी यही लगेगा। तो यहाँ पे जो होता है वो कास इनवर्स
और उसके बाद माइनस का यक्स ऐसा लिखा रहे तो इसका माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। फिर नहीं, पहले पाई लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक मतलब कॉस, और उसके बाद फिर इन्वर्स, और यहाँ पे यक्स लिख लेंगे, ये इतना लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान, अब सवाल को देखते हैं। यहाँ पे जो सवाल लिखा है तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉस इन्वर्स, और उसके बाद अंडर रूट का 3/2, फिर उसके बाद देखेंगे लिखेंगे पाई क्योंकि इसका माइनस हटाना है, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद लिख लेंगे कॉसेक मतलब कॉसेक है कास लिखेंगे, कॉस इन्वर्स, फिर उसके बाद इनका माइनस सबके हटा के लिखेंगे तो अंडर रूट 3/2। तो ये हमको देखना है, यहाँ पे कॉसेक नहीं होगा कास होगा, तो ये कास होगा। फिर उसके बाद अब ये देखना है कि कॉस में अंडर रूट 3/2 कितने का मान होता है। तो कॉस में देखेंगे तो यहाँ पे पाई माइनस का, और ये हो जाएगा कास इन्वर्स, और इसके स्थान पे लिख सकते हैं ये होगा कास, और उसके बाद 30 अंश, ये होता है कास 30 अंश का मान, और इनको इनसे काट देंगे तो बचेगा 30 अंश, मतलब यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस का पाई/6, क्योंकि इसको पाई में चेंज करेंगे तो यही आएगा। अब इनका इधर गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई माइनस का पाई और बाई 6। फिर उसके बाद इनको घटा देंगे, 6 पाई में 1 पाई घटाएंगे तो ये आएगा 5, और उसके बाद फिर पाई बटे का 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। और देखेंगे फिर इसके बाद सवाल नंबर 4, इसके आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मतलब tan इनवर्स और 1/2 फिर प्लस का tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र होता है उसको याद करना पड़ेगा। वो सूत्र क्या होता है, वो ये लिखा जाता है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, ये आप लोग को दिख रहा होगा। फिर उसके बाद बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, और उसके बाद फिर कोष्टक में x प्लस का y अपान का लिखेंगे 1 प्लस का x y, ये इतना लिखेंगे। अब जब देखेंगे x के स्थान पे ये रखेंगे, y के स्थान पे ये रखेंगे, बस केवल सूत्र पे लगाना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, और उसके बाद फिर प्लस tan इनवर्स 1/3, ये इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे 1/2 मतलब 1/2 x का मान होगा, 1/3 मतलब y का मान, और फिर लिखेंगे 1 प्लस का, फिर 1/2 गुणे का, फिर 1/3, ये हो गया। हम सारे मान यहाँ पे रख दिए। अब इसका करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, और उसके बाद फिर इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और इनका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके स्थान पे लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये लिखा जाएगा 3, और प्लस का ये लिखा जाएगा 2, और यहाँ पे देखना थोड़ा सा शायद यहाँ पे -1 माइनस होता है x माइनस, और यहाँ भी होगा माइनस में। तो फिर उसके बाद बटे कब लिखेंगे, इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 1/, कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5। अब उसके बाद इनका इधर गुणा करा के इसमें घटाना है, 5 का पहले 6 लिख लेते हैं, इनका इधर गुणा कराए तो 6 माइनस का 1 बटे का ये हो जाएगा 6, और फिर उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इधर, तो इसमें क्या कह रहा है, अब इसके आगे लिखेंगे tan इनवर्स, और उसके बाद इनको लिखेंगे 5/6, और उसके बाद पूरे का बट्टे लगाएंगे, फिर लिखेंगे 5/6। अगर देखें तो ये दोनों एकदम सेम टू सेम है, तो इसको काट सकते हैं और इसको काट सकते हैं, तो ये आ जाए केवल 1, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 1। तो अब पता है कि tan में 1 का किसका मान होता है, tan में तो 1 होता है 45 का, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे tan 45, और 45 का हम लोग पाई में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan पाई/4, इनको इससे काटेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई/4। ये था सवाल नंबर 5 का आंसर। क्या पूछ रहा था, इस तरीके से दिया रहेगा, और उसके बाद कहेगा इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सूत्र होगा, ठीक, ये सूत्र अगर ये पता रहेगा तो इस फॉर्म में बदल करके ढेर सारी सवालें और कहता है कि इसमें, लेकिन इसका मान बदल देता है, एक बार काट दे देगा फिर साइन दे देगा, तो उसको tan में बदल करके यही सूत्र लगा के उसको हल कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें सूत्र, फिर उसके बाद पहले फिर मान x का, फिर y का, यही चीज़ इस पर रख दिए, रखने के बाद कैलकुलेशन कर दिए जो आया, फिर पाई का मान जो भी होगा,
मतलब ये इसका मान रख दिए हैं बस, बाकी उसका मान रखने के बाद एक tan से इन्वर्स और एक tan कट जाएगा। तो ध्यान देना इसको कैसे कट जाता है। तो यहाँ पे जो tan इन्वर्स होता है इसका मतलब होता है 1/का tan, इसका मतलब क्या होता है 1/का tan, और इसके बगल में ये tan पहले से लिखा रहता है, तो इसी वजह से ये tan से tan कट जाता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में लिखा है tan इन्वर्स 1 और प्लस का फिर cos इन्वर्स का -1/2 और प्लस का फिर कह रहा साइन इन्वर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग चाहे तो इसका मान निकाल करके रख दें और इसका अलग अलग चाहे तो एक साथ रख दें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको tan इन्वर्स और इसके बाद इनका मान लिखेंगे, ये लिख सकते हैं tan 45, ये 45 का मान एक होता है। फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे cos इन्वर्स, इनका मान होगा cos इन्वर्स, और उसके बाद फिर ये कितने का मान होता है, पहले इनका माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पाई माइनस में, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे cos इन्वर्स का, और उसके बाद फिर लिखेंगे 1/2। अब इनका माइनस जो है ये हट जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, इनका माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, इनके में डायरेक्ट माइनस पहले आ जाता है, तो ये माइनस पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा फिर साइन इन्वर्स, और उसके बाद ये मान होता है साइन 30 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 अंश। अब उसके बाद जितने का मान लिखा गया है सबको हम पहले पाई में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इन्वर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे tan इन्वर्स लिखने के बाद फिर ये लिखेंगे tan π/4, और उसके बाद फिर प्लस का यहाँ पे पाई माइनस का ये लिखेंगे, और उसके बाद ये cos इन्वर्स, और यहाँ पे लिखेंगे फिर cos, और इसका मान रखेंगे 1/2 का, तो ये कितने का हो जाएगा 1/2 60 का होता है, तो ये इतना लिख लेंगे माइनस का, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन, और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन, और ये 30 को लिख सकते हैं कितना π/6, यहाँ पे लिख लेंगे π/6। इनको भी बदल दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं π/3, ये इनसे कट जाएगा और ये इनसे कट जाएगा, और यहाँ पे ये इनसे कट जाएगा, बचेगा π/4 और माइनस का नहीं प्लस का पाई और माइनस का ये π/3, और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का π/6। अब इन तीनों में एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 12, और इनको इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जब इनसे भाग करेंगे तो 4 × 12 3 पाई, और प्लस का इनको भाग करेंगे, इनके बटे में कुछ नहीं है, 1 से भाग करेंगे तो ये 12 पाई, और उसके बाद माइनस का इनसे भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 पाई, और उसके बाद फिर इनको भाग करेंगे 6 दूना 12 तो माइनस का 2 पाई। अब जो प्लस में है उसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12 3 15, तो ये हो जाएगा 15 पाई, और माइनस का इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई बटे का 12। तो इनको जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको घटाया जाएगा तो ये 9 पाई और बटे का 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 3 चौक 12, तो ये इसका जो आंसर आएगा 3 पाई बटे का 4। ये था सवाल नंबर 5। इसका आंसर कैसे लाए हैं, इसका मान यहाँ पे रखें, इनका मान इस तरीके से बदले, इनका मान मतलब इनके स्थान पे इनका माइनस आगे आ जाता है ये वाला, और उसके बाद इनके स्थान पे ये रखें। फिर उसके बाद अब जो कट रहा था उसको पहले इनके स्थान पे मान रखा गया, इनके स्थान पे क्या रखें, इनका मान अब के बार रखें cos 1 मतलब π/3, और ये जो कट रहा है इसको काट दिए, 45 को बदल दिए पाई में तो ये हो गया π/4, और इनको बदले पाई में तो मतलब ये हो गया 1 π/3, और इसके बाद इनको बदले तो π/6, ये साइन से साइन कटा, cos से कट गया, और tan से tan बचा जो मान, अब उसको कैलकुलेशन कर लिए, इतने का कैलकुलेशन आता ही होगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 6, इसके बाद सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने का मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन, और कोष्टक के अंदर फिर बड़ा वाला कोष्टक कह रहा है π/2 माइनस का साइन इनवर्स, और इसके कोष्टक के अंदर माइनस का √3/2, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे साइन, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे, और इसको लिखने के लिए क्या करेंगे साइन इनवर्स, और उसके बाद इसके स्थान पे इसका माइनस हटाना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए हटाओ ही ना, पड़ा रहने दो अभी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का, और ये कितने का मान होता है, साइन में ये 60 का मान होता है, इसको लिख सकते हैं π/3, और उसके बाद फिर जब ये इतना लिखेंगे तो बड़ा वाला कोष्टक लगाओ, ये साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे साइन, और उसके बाद यहाँ पे π/2, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस इसका, और ये भी माइनस माइनस प्लस का π/3, ये इतना लिखेंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन, और उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 6, और इनको इधर तो 3 पाई, और इनको इधर गुणा कराएंगे तो प्लस का 2 पाई, और उसके बाद ये इतना लिखेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 पाई अपान का 6। इनको जब जोड़ के लिखा जाएगा तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन, और उसके बाद पाई, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई माइनस का π/6,
और जब इसको इतना लिखेंगे तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। फिर उसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, और इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, और इसके बाद लिखेंगे इसको साइन, और इतने को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस का पाई बाई 4। ये केवल हम इतने को लिख सकते हैं, ठीक। किसको लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस का पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पे इसका जब गुणा कराएंगे तो ये 4 दूना 8, 8 पाई में 1 पाई जाएगा तो 7 पाई बटे 4 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पूरे के स्थान पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और उसके बाद इसको लिख सकते हैं साइन, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का पाई बाई 4। ये इसका मान हो जाएगा। जब ये इतना बचेगा ना, इसके स्थान पे ये दोनों कटेंगे तो केवल आंसर बचेगा माइनस का पाई बाई 4। ये था सवाल नंबर 7। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस यही देखना है कि इस टाइप के भी सवाल इकट्ठे मिल सकती हैं। तो इसमें क्या करेगा कि इस पर कुछ भी लिख सकता है। कभी कभी यहाँ पे लिखता है पाई बाई 5 पाई अपान का 6, कभी कभी ये लिखेगा। तो ढेर सारे चीज़ ऐसे इसी पे मान बदल बदल करके कुछ भी लिख सकता है। इसके साथ अभी साइन है, कास भी कर सकता है, टैन भी कर सकता है। तो इस टाइप के सवालें कर सकते हो, ठीक। फिर उसमें मान निकालने के लिए कहेगा तो उसको इसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे। अब देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 पाई अपान 6 होगा तो इसको हम तोड़ेंगे पाई माइनस का पाई बाई 6। अब देखो इसका इधर गुणा कराओगे तो 6 पाई, तो यहाँ पे 6 पाई माइनस का पाई अपान का 6, इनको घटा के लिखो फिर से कितना आएगा, 5 पाई अपान का 6। यही चीज़ कह रहा था पहले से कि मतलब ये जो दिया था यही चीज़ देखो पहले आ गया। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा ये मान उसमें बदल जाए जिसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी वजह से इसको लिखते हैं, क्योंकि हम इतने का मान तो ज्ञात नहीं कर सकते। या तो फिर इसका मान 180 रखो और उसके बाद फिर गुणा कराओ फिर भाग करो। इतना करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस भाग में हम तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद फिर इसको 2 ठी कट जाएगा, जो बचेगा उसका वो आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों के बारे एक साथ देखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी सवालें हैं। तो इसमें कह रहा है कि 8 नंबर में कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, इसके लिए एक सूत्र होता है क्या, tan इनवर्स, और उसके बाद यक्स प्लस का फिर काट, और उसके बाद इनवर्स यक्स, तो इसके बराबर होता है पाई बाई 2। ये एक सूत्र होता है। अब ध्यान देना कि जब हम एक यक्स के स्थान पे a लिख देंगे तब भी दोनों इसका थीटा समान होना चाहिए, बस थीटा समान रहे, बाकी कुछ भी रहे तो वहाँ पे हम पाई बाई 2 ले लेंगे। तो इनके स्थान पे यहाँ पे लिख सकते हैं काट इनवर्स a प्लस का, और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा, सबसे पहले tan से शुरू करो, tan इनवर्स a प्लस का काट इनवर्स a, इनके बराबर हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। जब इनके बराबर पाई बाई 2 रखेंगे इसके स्थान पे, तो यहाँ पे आ जाएगा काट पाई बाई 2। और आप लोग जानते हैं कि काट 90 अंश का मान कितना होता है, काट 90 अंश का मान होता है 0। ये आ गया इसका आंसर 0। फिर उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 9। इन सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर देखें तो हो सकता है आपको 5 नंबर या 6 नंबर सवाल में एक बार मिल चुका है, कि जिसमें लिखा था कास इनवर्स और उसके बाद -1/2, इसी के बगल लिखा था प्लस का साइन इनवर्स -1/2, ऐसा कुछ लिखा था। तो हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के सबसे पहले इसका माइनस हटाने का जुगाड़ बताओ, क्योंकि इस पूरे का मान होता नहीं है। तो माइनस हटाने का जुगाड़ यही है कि यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का, और यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स 1/2। अब इसका माइनस हट गया। अब 1/2 कास में मान कितने का होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लेंगे कास, और उसके बाद फिर ये 1/2 होता है 60 का मान, 1/2 होता है 60 को, इसको पाई में हम बदल लेंगे तो ये इनसे कट जाएगा। तो पाई माइनस का, इनको जब पाई में बदलेंगे तो ये पाई बाई 3 आ जाएगा, और पाई बाई 3 आएगा तो इनको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 3 पाई माइनस का पाई अपान का 3, और जब इनको लिखेंगे तो ये आ जाए, घटा के लिखेंगे तो ये आएगा 2 पाई अपान का 3। ये इनका आंसर होगा। तो फिर उसके बाद आइए देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिखा है tan इनवर्स
और यक्स की पावर इन्वर्स, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं पता है, इनके स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स यक्स, केवल इतना लिख सकते हैं, ये होता है सूत्र ही होता है। इनके स्थान पे ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स यक्स और बराबर का यहाँ पे लिखेंगे कॉट इन्वर्स 4 बटे का यक्स। अब ये कॉट से कॉट कटेगा, बचेगा यक्स बटे का 4 बटे यक्स, इनका इधर गुणा कराओ तो 4 ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर का 4, इनको उधर भेजो तो ये हो जाएंगे यक्स बराबर अंडर रूट का 4 और अंडर रूट से बाहर 4 निकलेगा तो ये निकलेगा प्लस माइनस का 2, ये हो गया इनका आंसर बस। तो फिर उसके बाद ये 10 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद फिर जिसको जानते होगे उस तक ये वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि उसका भी मतलब क्या हो सके, उद्धार हो जाए। जैसे कि आपको मैथ आने लगेगी तो उसको भी आने लगे, नहीं तो पता चला कि मन ही मन में वो खुबई करिए आएगा, आपको पढ़ लिए बच्चा हमको लेकिन बताया नहीं ना। तो ये काम ज़रूर कर देना, उसको भी शेयर कर देना, ठीक। तो फिर उसके बाद मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।